वेलकम बैक टू माई चैनल द बेबी सोल ब्लॉग। सो फाइनली द डे इज़ अराइव। तो आज हम निकल रहे हैं इलाहाबाद। हम बोले तो मी एंड अम्मू, और फिर पीछे से फिर पापा और मोनू आने वाला है। तो वहाँ पे सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक हल्दी, संगीत, मेहंदी वगैरह, संगीत एंड और इलाहाबाद में। देन फिर बारात लेके हम एक दिन पहले आ जाएंगे एंड देन सारे कार्यक्रम ऐसे स्टार्ट हो गए। तो जो चीज़ जैसे जैसे स्टार्ट होगा आई लेट यू नो, और सारे इवेंट, सारे रिचुअल जो मुझसे कवर होगा आई शो यू गाइस डेफिनेटली। सो फिलहाल आज हमारी ट्रेन है, लाइक मैं और अम्मू निकल रहे हैं, तो स्टेशन पे मिलते हैं। बाय। बकवास कम करो अम्मू। तो हम निकल पड़े स्टेशन के लिए, और मौसम अच्छा हो चुका था, हो चुका है, बट स्टिल मुझे गर्मी लग रही है बिकॉज पैकिंग एंड ऑल, अम्मू को रेडी करना, खुद भी रेडी होना, और ये चीज़ छूटा, ये सब चीज़ों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना अम्मू। और मेरी अम्मू एकदम खो चुकी हैं बाहर की दुनिया को देखते हुए, गाय दिख रहे हैं उनको। सो बस ये ट्रेन का आई थिंक मेरा फर्स्ट जर्नी अम्मू के साथ ऑल अलोन जाना। ऐसे फ़्लाइट से तो काफ़ी बार हो चुका है, बट ट्रेन आई एम ग्लैड। मैंने एक्चुअली सोच समझ के लिया था, क्योंकि ये जो जर्नी है काफ़ी शॉर्ट पीरियड का है। तो आज ही आई रीच इलाहाबाद या प्रयागराज, आप जो बोल लो। तो काफ़ी सोच समझ के ही लिया था ताकि टाइम पे पहुंच जाए और कोई दिक्कत भी ना हो, इस वजह से। और इसके बाद आई थिंक 2-3 दिन के बाद मोनू भी आ जाएगा, पापा भी आ जाएंगे, एंड देन मस्ती विल स्टार्ट, है ना अम्मू। बोलो मामा के शादी का व्लॉग जरूर से जरूर देखिएगा। समझी क्या बोली अम्मू की तरफ से? मामा के शादी का व्लॉग जरूर से जरूर देखिएगा, ओके। कभी मैडम सो गई वो, तो इसका ध्यान भी मेरे को रखना है, इसलिए इसकी वजह से आई नॉट। और मुझे बहुत ज़्यादा नसीहत मिली है कि अकेले जा रही हो तो ब्लॉग बनाने मत लग जाना, अम्मू पे ध्यान देना है। और सब सही भी बोल रहे थे, बट सही नहीं, सही बोल ही रहे थे। बोल क्या रहे थे? करना ही है तुमको ये सब चीज़। हाँ, इसलिए तो भी ढेर सारी बातें मैं अपने सब्सक्राइबर से अभी कर ले रही हूँ, है ना। सब्सक्राइबर से बात करिए, लेकिन ध्यान यहाँ रखना है। हो गया पापा जी वाला डालो। सो यही है। तो फिर बस ट्रेन का सफ़र होगा पूरा, उसके बाद हम पहुंचेंगे दूल्हे राजा के घर, एंड देन स्टार्ट होगी हमारी मस्ती। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं प्रयागराज पहुंच के। अम्मू जा, अम्मू बेटे काफ़ी सामान हो गया है ना। बोल दे छूट गया था कि वो आ जाए, हमें दिक्कत हो जाएगी। चाचा रात में अकेले मत आना लेने, ठीक है? सामान बहुत ज़्यादा है, बहुत कष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सामान है 1, 2, 3, 4, 5 और एक छोटी जी और बाबू।
आई मीन प्रयागराज। और ये रहे हमारे दूल्हे साहब। पतले मतलब क्या तुमको मोटा कर दे वैसे ही हुई तुम। और ये रही अम्मू। लगी बहुत जोर की भूख, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एक है गुड़िया दी, वो लोग पूछ रही थी। हाथ में दे दो, अपने खाते दो। उससे बजाय टूट जा रहा है। अम्मू लो, आ देते हैं। आओ। अम्मा तो छोड़ भी उसको। क्या? अम्मा तो अम्मू नो नो तो चल रहा है उसका फिल्टर। चल रहा है। अब अरे अरे सो हाई गाइज, फाइनली आई एम हियर। पहुँच गई थी रात में बहुत अच्छे से। बट हाँ, ऑब्वियसली 5 आवर्स का जर्नी था। बट अम्मू ने जो परेशान किया, मतलब इट वॉज सो टफ फॉर मी यार। वो 5 घंटा, मतलब थैंकफुली वो 3-4 घंटे के बाद वो सो गई थी। बट सोने के टाइम पे जो वो रोई है, लाइक पीपल अराउंड मी, उनको खाना मिला एंड उनको वो फ्रूटी वगैरह मिला था खाने पीने का, वो देख के ऐसी चिल्लाई है वो। सो ये मेरी बेटी के साथ टॉर्चर हो रहा है। इसको शादी के नाम पे बुला के झाड़ू लगवाया जा रहा है और ये आराम से बैठे हैं। और ये आराम से यहाँ बैठे हैं। यही करने के लिए बुलाए हो तुम पहले? और क्या, इसीलिए तो बुलाए हैं माँ और बेटी को। अम्मू अम्मू? बेटा इधर लगाओ झाड़ू। बाबू अब मामा के पैर पे लगा दो झाड़ू, जाओ। बेचारी को देखो तो पैर दुख गया मेरी अम्मू का। सो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। द वेट इज़ ओवर नाउ। तो अब सारा प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी है। तो अभी मेरे को जाना है मार्केट छोटू भाई के साथ, क्योंकि कुछ काम पेंडिंग था, मतलब लेना है उसको खुद के लिए। तो वो सारी चीज़ें और फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर स्टे ट्यून्ड, देखते हैं। बहुत सा काम भी है, बहुत मस्ती भी करनी है, सारी तैयारियाँ भी करनी है। तो हम रेडी हैं, जा रहे हैं छोटू भाई। कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहा था VIP गेस्ट का। सो फाइनली आई एम हियर। बहुत धूप है, इसलिए हम उनको सुला के अब निकल रहे हैं। और अभी कुछ मार्केटिंग करनी है, तो प्लीज़ स्टे इन ऑन ब्लॉग। और तैयारी प्लीज़ लगी पड़ी है, तो मिलते हैं फिर। चलाते हैं, गली से निकालने में थोड़ा सा। ये मौसा जी का स्कूटी है ना? इसको वापस से डेंटिंग पेंटिंग करायो। हाँ, डेंट हुआ था, एक्सीडेंट जब हुआ था तो उसमें। हाँ। सो ये रहा हमारे मासी का घर। और हमारी बचपन की बहुत सारी यादें यहाँ से ऐसे है, क्योंकि छोटू भी मेरा फ्रॉक पहन के खेलता था, है ना? फ्रॉक पहनते नहीं थे हम टी शर्ट और पैंट तो मेरा फ्रॉक पहनता था वो। बकवास मत ही करें। तो आप फ्रॉक हमको कभी आएगा सच में तो बचपन में पतले हुआ करते थे। इतना भी धूप नहीं है यार। ज़्यादा वैसा मशीन वाला डिज़ाइन नहीं है। अच्छा चप्पल का डिज़ाइन जो चाहिए होता है। हाँ। चर्च है। मस्त लग रहा है यार। फोटोज वोटोज तो बढ़िया आते होंगे। पूरा लॉलीपॉप वगैरह लगा रखी है, चॉकलेट वगैरह साफ करना है। यस। ब्लॉग बनाओगे क्या? क्या कहेंगे? बाइक बनवा दे कि बहुत अच्छी ब्लॉग है। रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अभी आए कार्ड देने एक अंकल को छोटू भैया के साथ। क्या नाम है उनका? आचार्य। आचार्य। मैं दूसरा। यस। तो
उनको काट देने आए अंकल जी को, और फिर गैस रख लो। उस बैग में आएगा। रुको हम देखते हैं। सो फाइनली वी आर हियर। प्यार मेरा प्यार तुझे खींचे मेरी ओर। सो दूल्हे राजा सो एक्साइटेड, सबको इतने खुश होके कार्ड दे रहे हैं, क्या ही कहना। तुम शर्मा ऐसे वैसे, अभी शादी है तुम्हारी। शादी तो है। चल ब्रो, हाँ तो थोड़ा टाइम है, अभी से क्या शर्मा रहे हो? कौन शर्मा रहा है? हम नहीं शर्मा रहे। यस, कैसा आ रहा है फीलिंग बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बटरफ्लाईज सिर्फ लड़कियों को आते हैं कि तुम्हें भी आ रहा नहीं, है? कोई फ्लाई नहीं हो रही है, बस मच्छर उड़ता है रात में जो कि मारते हैं, और कोई फ्लाई नहीं आ रही। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि मुझे अंकल को हम जानते नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग है तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाय गाइस, तो अभी हम जहाँ कार्ड देने आए थे छोटू भाई की शादी के लिए, वो हम बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर के पास आए थे जिनका नाम है आचार्य विजय मेहरोत्रा, और वो काफ़ी नामी एस्ट्रोलॉजर है इस इंडस्ट्री में। वो 45 ईयर्स से हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है बहुत चीज़ों का। वो फ़िलहाल मैं उनसे पहले आपको मिलवाती हूँ, और वो ये रहे, और बहुत ही स्वीट है अंकल। फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं बट मेरे को लग नहीं रहा फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अंकल कुछ बोलिए आप। क्या बोलिए? कुछ भी बोलिए। सो अंकल आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, मतलब इस इंडस्ट्री में आपको कैसा, कितने साल से आप, काफ़ी साल से, बट कैसे आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन पाए, या फिर आपको कैसा लगता है इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद? हमको मैडम बहुत अच्छा लगता है, और हमारे और भाई, हमारे फैमिली के और लोग सब बिजनेसमैन हैं, मगर ये हमको ये एस्ट्रोलॉजी से इतना स्नेह रहा, प्यार रहा, प्रेम रहा, शुरू से ही हम एस्ट्रोलॉजी का ही काम करते आए हैं। अच्छा, तो मैं फर्स्ट टाइम इनके घर आई हूँ, लाइक फर्स्ट टाइम, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अंकल से मिल के। और अंकल से कुछ चीज़ें आप भी पूछ सकते हो और हम भी पूछ सकते हैं। छोटू भैया हम तो हाँ, जुड़े हुए हैं। छोटू भैया काफ़ी टाइम से है, और मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, बट मेरे को अंकल ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई मेरे बारे में फेस रीड करके, जो मुझे अच्छा लगा। और खैर बहुत कुछ अंकल से बात करने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए उनसे, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस वाले इंसान है, बट हमारे पास समय कम है क्योंकि इनकी शादी की तैयारी अभी पेंडिंग है, तो हमें और बाहर जाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो फिलहाल हम अंकल से नंबर हम शेयर कर चुके हैं, और अंकल से कनेक्ट हमेशा रहेंगे। आप वर्चुअली भी अंकल को कनेक्ट कर सकते हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, हाँ वो मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, और आगे बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और तो फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, और अच्छे लगे, प्यार स्वीट से वो अंकल। उन्होंने मेरा फेस रीड करके मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया, वो जो मैं हूँ। क्यों छोटू भैया? हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा। यस मैं हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। बात बात पे रो देते हैं, दैट्स अदर थिंग। ये रोने से आप अपने इमोशन कम करते हो, लाइक एक्सप्रेस करते हो। कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, मैं रो के एक्सप्रेस करती हूँ, समझे? तो शरीर देख के बोलेंगे बहुत आप स्ट्रांग हैं। मेरे शरीर में बचाओ। ठीक है, फिर गाइस अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं चप्पल लेने। यस, तुम अपना लिए हो यार क्या चीज़? वो शेरवानी पे पहनने वहनने के लिए? दीवानी का लेंगे ना, अभी तक लिए नहीं हो? नहीं मौका नहीं मिलता। तो पहले तुम अपना वो चेंज करा लो ना। माला वहीं से सब लाइन से है। सब वहीं पे है क्या? ठीक है चलो फिर। तो हम यहाँ आए अभी छोटू भैया का हल्दी का कुर्ता लेने के लिए, पसंद करते देख रहे अभी क्या होता है। ऐसे चल रही और बैग ले लेना यार, ऐसे ही चलो, इधर दिखाओ। चल रही है ना, अच्छा, थोड़ी राहत। बाप रे यार कुछ ज़्यादा ही ट्विस्टेड स्टेयर्स हैं।
बहुत अंदर है क्या यार ये तो। वो हो जाएगा अभी अभी पूरा नहीं जाता। हम पूछ रहे थे पता नहीं क्या हुआ। अभी सारा काम हो गया। अम्मू का चप्पल लेना मेरे को, उसका लेना भी था बट उसको लेके आएंगे आ पाएंगे तभी कुछ होगा वरना नहीं हो पाएगा। अम्मू का क्योंकि उसका भी यहाँ पैर भी तो मेरी तरह ही है वैसे ही। बट हम देख लेते हैं कहाँ बैठे, कितना दूर बैठे हैं, बोल तो दिया जोश में। हो गई हमारा काम जो भी था वो हो गया बट स्टिल बहुत सा काम बाकी है वो हम नहीं कर पाए क्योंकि अम्मू रानी उठ चुकी है और घर से कॉल आया नहीं बट हम जा रहे हैं यार, तो ऑलमोस्ट हो ही गया सब कुछ। अरे मौसी लोग का लेना था आगे से ना, याद है ना। तो फिर बस आज का दिन ऐसे ही निकल गया और देखते हैं फिर और खुद तो कोई काम नहीं है ना छोड़ गया। तो बस ये मेरे को पेंटिंग बड़ा अच्छा लग रहा है इसका यार। कुत्ता ले आएंगे समझ लो घर पे। है अम्मू ऐसे होते हिमांशु कुत्ता पालोगी। अम्मू कर दो, प्यारू कर दो। ए, पप्पी नहीं देना है भगा नहीं तो सीधे बेटा ज्यादा प्यार मत दिखाओ। सला दो फोटो खींचाओ। अभी भी गधे की तरह मार खा रहा है, सोच रहा है कर लो बस खींचना नहीं काट। अम्मू ने हाँ हो गया चलो जाओ। बहुत गाइस, तो आज का दिन ऐसे कि हमारा मतलब कार्ड जो आपने देखा एस्ट्रोलॉजर से हम मिले, वो अंकल से मिले और बहुत स्वीट थे और फिर जो भी काम था छोटे पे का वो हुआ। बहुत चीज़ें नहीं हो पाई स्टिल। अभी कल से भी जाना है 1-2 जगह और एक वही बुआ रहती है तो उनके यहाँ जाना है मेरे को, मतलब मेरी बुआ रहती है तो वहाँ जाना है कार्ड देने के लिए। और फिर यार और भी छोटे मोटे काम है यार करने हैं, तो बस मार्केटिंग अभी चलती रहेगी। सो भाभी के साथ जाता हूँ, स्टिचिंग के लिए देना था तो वो उसके लिए गए थे बाहर। फिर वापस आ गए चाट वाट खा के और हमने खाई फुल्की। तो पता नहीं मतलब मेरा ऐसा है कि जहाँ भी हम जाते हैं कोई भी स्टेट, आई ऑलवेज़ ट्राई टू टेस्ट, मतलब मेरा ये रहा है कि मैं टेस्ट ज़रूर करती हूँ वहाँ पर गोलगप्पे। फुल्की इसलिए बोले बिकॉज यहाँ पे फुल्की बोलते रहे, ये लखनऊ एंड इलाहाबाद साइड में फुल्की बोलते हैं, तो वो खाया। और मेरे को पता नहीं यार, मेरे को अपनी साइड का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिहार का गोलगप्पा मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू एनी स्टेट, मुझे कहीं का नहीं पसंद आता। और अभी बहुत गंदे से थक चुके हैं। सुबह कल का क्या जो भी रूटीन रहेगा लेट यू नो गाइस फॉर श्योर। तब तक के लिए होप यू गाइस हैव एंजॉयिंग दिस व्लॉग और आने वाले भी एंजॉय करोगे। आई एम ट्राइंग। तो मुझे एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी कि दिस टाइम लाइक मी एंड अम्मू जो है वो हम दोनों ट्रेन से पहली बार अकेले आए थे। और क्योंकि अब ये बड़ी हो गई है, ये चलने लगी है, मतलब इधर उधर करने लगी है, और तो फिर मेरे को लगता है यार मैनेज करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट अगर आप अकेले जा रहे हो। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है यार। मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा कि रो दे, क्या करे यार, ये चुप ही नहीं हुई थी, चिल्ला रही थी और बिल्कुल ऐसे नीचे उतर रही है जाने के लिए। इसको कोई बच्चे दिख गए, उनके साथ लोगों को खाना मिल रहा है, वहाँ चपट रही थी यार। एक लड़का था, उसने एक्चुअली अपना वो फ्रूटी दे दिया, उसके फ्रूटी को देख के ऐसे कर रही थी। तो यार ऐसा लगता है यार ट्रेन से अगर जाओ तो आई थिंक फर्स्ट AC इज़ द गुड ऑप्शन। बट ये मेरा ख्याल पहले था, अब मैं इसको अकेले लेके तो आया और ये बहुत शॉर्ट। तो
मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार बच्चों के साथ ट्रैवल करना। मतलब बच्चों के साथ क्या, लाइक अगर ट्रैवल करो तो कोई एक इंसान होना चाहिए आपके साथ। दो दिस जर्नी इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जहाँ पे मुझे काफ़ी कम, मतलब ऑब्वियसली तब मैं मैनेज कर पाई। स्टार्टिंग का 2 घंटा बस, 1-1.5 घंटा वॉज गुड, ठीक है। बच्चे साथ आई थी, आई वाज लाइक मेरा पूरा ध्यान उस पर था कि वो वहाँ जा रही है। बट यार खाने को देख के और चीज़ों देख के, जब मतलब चीज़ देख के लोग वो चिल्लाना स्टार्ट किए, दैट वाज अनटॉलरेबल। उसके बाद अचानक से रोने लगी बाहर जाने के लिए, लाइक गेट से बाहर। फिर मेरे को एक्चुअली एक आंटी को बोलना पड़ा कि आप मेरा सामान देखो, मैं उसको बाहर टहला गया था। बाहर से भी बाहर जाना था उसको। यार अब क्या चलती ट्रेन से क्या कूद जाते हैं? या बच्चों का जिद भाई। उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ, फिर कैसे कैसे मैनेज करके मेरे को उस टाइम पे लगा यार ये चुप हो जाए, ये सो जाए, मेरे को रोना। हाँ बट इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। मतलब ठीक है, समझ में आ गया कि अब जर्नी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर इतना नहीं, बस वो थोड़ा टाइम जो था ना, वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था, बट मैनेज हो गया। इट्स नॉट ईजी यार। आप सो नहीं पाते हो यार, बिल्कुल नहीं सो पाते। खैर सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हर चीज़ कैप्चर करूँ, हर चीज़ करूँ, क्योंकि यार आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट। तो कहीं गई तो इट्स एक्चुअली बीइंग वेरी ऑकवर्ड। छोटे में साथ था तो आई वाज एबल टू डू इट, बट थोड़ा धीरे धीरे हेजिटेशन जो होती है वो निकल जाती है। और मैं ये सब चीज़ इसलिए शेयर करती हूँ जस्ट बिकॉज इट्स जस्ट अ बिगनिंग, एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ माई दिस जर्नी ऑब्वियसली यू शुड नो कि मुझे क्या चीज़ फेस, मतलब मैं क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, कैसे चीज़ें होती हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नॉर्मलाइज दीज थिंग्स। आई डोंट वांट टू शो यू गाइज कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बट व्हाट आर डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग एट द बैक एंड, आई रियली वांटेड टू शेयर ऑल दिस विद यू, बिकॉज if I'm sharing my part of my life or जो भी every bit of my life, I think you deserve to know this also. So I'll definitely show you guys हर तरीके का, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं, तो वो जो भी रिचुअल्स हैं शादी के, इट विल स्टार्ट इन आई थिंक 2 to 3 days में स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एंड हाँ, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप बने रहें, stay tuned on my channel, and if you haven't subscribed yet, please do it guys. Like, share and the comment if you feel. So bye, good night.